बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 के कुछ एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ये है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होता है? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम गिव्स यू इम्पल्स। इम्पल्स को हम इस तरह से लिखते हैं एज फोर्स इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टी को इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू एम वी एफ। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। लीनियर मोमेंटम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताएं। एक्सप्लेन वाई अंडर सर्टेन कंडीशन दिस लॉ इज यूजफुल इवन दो सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अदरवाइज इट इज़ नॉट। इस वजह से हम आइसोलेटेड सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन हम कभी कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ऐसे सिस्टम पे भी अप्लाई होता है जिसमें आइसोलेशन नहीं होती। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का तो जिसके अंदर को जिसके ऊपर कोई से बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो ना। तो व्हेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो वो तो हर टाइम में प्रेजेंट होती है ना। इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कम्पेयर टू द फोर्सेज बिटवीन द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल समहाउ। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है। फिर उससे अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। डिफरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है फॉर बोथ इलास्टिक एंड इलास्टिक, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इलास्टिक के लिए एंड नॉट कंजर्व होती है इन इलास्टिक के लिए। ठीक है, बिहेवियर ऑफ बाउंसिंग बॉल। तो आपको पता है कि व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द मार्बल फ्लोर तो इट रिबाउंड वेरी नियरली टू इनिशियल हाइट पे, वो दोबारा से चला जाता है। लेकिन ये जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ये एनर्जी को क्या करता है? रिलीज़ करता है इन द कोलिजन विद द फ्लोर। देन सच कोलिजन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर बॉल जो है वो अगर अपनी इनिशियल हाइट पर दोबारा वापस ना जाए तो उसकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह की कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सॉलिड रीज़न फॉर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये कि फ्रिक्शन ऑफ द बॉल विद द फ्लोर एंड फ्रिक्शन ऑफ द बॉल विद एयर एंड साउंड वगैरह जो क्रिएट होती है, तो इन तमाम चीज़ों में जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, उसका कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है और जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी बचती है जिससे वो दोबारा से हाइट गेन करता है, लेकिन वो हाइट ओरिजिनल हाइट के इक्वल नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है। ठीक है, फिर है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पार्ट डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड कब होती है? ज़ाहिर बात है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम हो जाती है और मिनिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो ये वही है ना, द स्पीड ऑफ द बॉल इज़ मिनिमम maximum height because at this point vertical component of the velocity is 0 and maximum speed क्या होती है? जब एक point of projection में maximum speed होती है and the point when it hits the ground उस पर maximum speed होती है इसकी।